नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल भाग्य ज्योति में स्वागत है। दोस्तों, जो आज की वीडियो है वह हमारा जो पहले प्रकरण चल रहा है सूर्य का द्वादश भावों में विचार, उसका आज दूसरा प्रकरण है। दोस्तों, जो दूसरा भाव है उसे कुटुंब भाव कहा गया है, अर्थात धन भाव दूसरे भाव को कहा गया है, कुटुंब भाव कहा गया है, मार्ग कहा गया है। इसके ऊपर जो हम विचार करते हैं कि तो धन का विचार होता है, अपना जो परिवार है उसका विचार होता है, और मनुष्य की जो आंखें हैं, दाईं आंख का विचार दूसरे भाव से होता है, और जो वैभव ऐश्वर्य है उसका भी विचार दूसरे भाव से होता है। जो धन है कैसे आएगा, कब आएगा, इसका विचार हम दूसरे भाव से करते हैं। जब दूसरे भाव में सूर्य देव विराजमान है तो सबसे पहले यह आपका जो साहस है उसको बढ़ाएंगे, जो परिवार का प्रेम है उसमें वृद्धि करेंगे, और साथ में जो आपका धन है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और यह कैसे होगी, साथ में जो सूर्य जब दूसरे घर में होता है तो दाईं आंख में कोई ना कोई विकार देता है, उसका आंखों का जो रोग है वह आपको अवश्य सताता रहता है। इसका विचार करते समय आपने सबसे पहले विचार करना है कि यहाँ पर जो सूर्य विराजमान है वह आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है, यश को बढ़ाने वाला है, और जो कारोबार है उसमें भी आपको अच्छी उन्नति देगा। दोस्तों, इसकी जो दृष्टि है वह आपके आयु भाव पर होने से जो आपकी आयु का है वह भी उत्तमता को देने वाला है, अर्थात दीर्घ आयु प्रदान करेगा। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को मार्ग के होने का दोष नहीं, जब यह मार्ग स्थानों में बैठते हैं अथवा मार्ग स्थानों के जब ये स्वामी होते हैं तब भी यह नेष्ठ फल ना दे करके आपको श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। दोस्तों, जब सूर्य ऊंच का होता है अर्थात मेष राशि में जब यहाँ पर विराजमान होता है तो आपको अपना जो परिवार है उससे भी सहयोग अच्छा मिलता है। जब सहयोग अच्छा हो तो कारोबार में भी उन्नति मिलती है, और साथ में जो भाग्य का साथ है वह भी आपके साथ भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इसके साथ और क्या है कि साहस होने से जो बड़ा कार्य है वह व्यक्ति करता है, जिसके कारण जो धन है वह भी आपके भरपूर मात्रा में पाया जाता है, अर्थात आपकी जो मेहनत है वह अवश्य ही फल लाती है जब दूसरे घर में सूर्य विराजमान होता है। लेकिन यदि दूसरे घर में तुला राशि का सूर्य विराजमान हो, अर्थात आपका कन्या लग्न है और यहाँ पर जो सूर्य है वह तुला राशि के विराजमान होते हैं, तो आपके लिए कुछ कष्टकारी होते हैं। इसमें साहस की कमी होती है, कोई काम पहले तो प्रारंभ ही नहीं करते, लेकिन यदि प्रारंभ करते हैं तो उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। और साथ में क्या आता है कि जब नीच का सूर्य आता है, तुला का सूर्य आता है, तो आपका जो बंधु वर्ग है, जो कुटुंब है, जो परिवार है वह आपका साथ नहीं देता, जो आत्मविश्वास की कमी आती है। क्योंकि जब सूर्य ऊंच का होता है तो आत्मबल में वृद्धि होती है, आप अपनी बात दूसरों से मनवा लेते हैं, तर्क के साथ बात करते हैं। लेकिन जब सूर्य नीच का होता है तो आप में आत्मविश्वास की कमी होती है, इसलिए जो अपना पक्ष है वह रखने में असमर्थ रहते हैं, जिसके कारण आपके निजी जन, जो कुटुंब के अन्य लोग हैं, आपके भाई बहन हैं, चाचा ताया हैं, जो परिवार के अन्य लोग हैं, वह आपकी बात को नहीं सुनते, नहीं मानते, जिसके कारण जो आपका कारोबार है उसमें भी कमी आती है, और जो आपकी प्रतिष्ठा है वह भी कम होती है। इसलिए जब नीच का सूर्य दूसरे भाव में बैठा हो तो आप विशेष करके अपने आराध्य देव पिता का सम्मान करें, क्योंकि यदि घर में पिता का सम्मान है तो सूर्य देव बलवान होते हैं, जब घर में पिता का अपमान है तो सूर्य देव कमजोर अवस्था में पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने सूर्य को बल दें। जब यह अपनी राशि का होता है, सिंह राशि का होता है, तब भी यह आपको अच्छा धन, मान, सुहृद माने मित्रता में वृद्धि करता है, जो परिवार है उसके सुख में वृद्धि करता है, और साथ में
आपके मान प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने वाला होता है, कारोबार में भी अच्छी उन्नति देता है। नए नए जो उद्देश्य है वह संपन्न होते हैं और साथ में जो आपका आत्मबल है, साहस है, उसमें भी वृद्धि होगी। जब यह शत्रु राशि का हो, जैसे यहाँ पर शुक्र की राशि तुला है, शुक्र की अथवा शनि की राशि में हो, मकर में अथवा कुंभ में हो, तब भी यह निकृष्ट फल ही देता है। ज्यादा श्रेष्ठता ना दे करके आपका जो धन है, मेहनत करने पर जितना धन हमें मिलना चाहिए उससे कम मिलता है। जब यह ऊंच का अपनी राशि का, मित्र राशि का, कर्क का हो या मेघ का हो, वृश्चिक का हो या फिर धनु और मीन का हो, तब यह मित्र राशि में आएगा। तो मित्र राशि का होने के कारण जो आपकी प्रतिष्ठा है वह बढ़ेगी और कम मेहनत करने पर भी आपको अधिक धन लाभ होगा। लेकिन जब यह शत्रु राशि का, नीच का अथवा जो शत्रु से प्रभावित होता है, तब वह आपके लिए कुछ कष्टकारी हो जाता है। दोस्तों, यदि सूर्य के साथ या सूर्य पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, अर्थात आपके भाग्य भाव में गुरु बैठा हो 10वें भाव में, और या फिर पंचम भाव में, 6ठे भाव में गुरु हो, इसकी पूर्ण दृष्टि हो, यानी कि शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो, या फिर शुभ ग्रहों के साथ जैसे बुध इसके साथ बैठा हो, तो यह और भी बलशाली हो जाता है। आपके लिए ज्यादा जो मान सम्मान है वह देने वाला हो जाता है, क्योंकि बुध यदि सूर्य के साथ बैठा है तो बुध आदित्य योग बनाता है। तो आपके लिए यह अधिक लाभकारी सिद्ध होगा, जिसमें परिवार का सुख और साहस की प्राप्ति होगी और आपका जो यश है वह बढ़ लेगा। जब इसके साथ कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, जैसे राहु बैठा, तो यह ग्रहण योग बनाएगा, जिसके कारण आपका जो धन है उसमें कमी आएगी, जो बंधु वर्ग है उसके प्रेम में कमी आएगी, साहस में कमी आएगी, और जो गूढ़ रहस्य है, आप जो बात छुपाना चाहते हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं भोजन भजन खजाना नारी चारों पर्दे के अधिकारी, यह गूढ़ रहस्य को रहने नहीं देगा। आपके जो गुप्त बातें हैं वह लोगों के सामने प्रकट हो जाएगी, जिसके कारण आपका धन भी घटेगा और इसका प्रभाव आपके कारोबार में भी पड़ेगा। जब केतु होता है तब भी ऐसा ही फल है, और यदि शनि आ जाए तब भी आपका जो निकृष्ट फल है उसमें वृद्धि होती है, कारोबार में हानि, और जो धन है उसका भी नुकसान आता है। इसलिए दोस्तों, जब सूर्य नेष्ट ग्रहों के दृष्ट अथवा युक्त हो, तो आपने सबसे पहले अपने जो घर के माता पिता हैं उनका सम्मान करें, घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, और घर में स्वच्छता लाएं। जितनी घर में स्वच्छता होगी, पवित्रता होगी, उतना ही आपका धन वृद्धि की ओर प्राप्त होगा। और दूसरा, सूर्य के मंत्र का जाप करें, और जो ऋण मोचन स्तोत्र गणेश जी का हो, भले ही मंगल का हो, वह आप जरूर अपनाएं, जिससे कि आपके धन की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए श्री सूक्त अथवा जो नारायणी कवच है आप उनका पाठ कर सकते हैं, और जो आपका आने वाला जीवन है उसे ये सूर्य देव सुख में बनाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।